ताकि वे बताएं कि कोड ऑफ कर्मा वास्तव में क्या है, क्योंकि जिसको हम कर्म, श्रम, वर्क, लेबर समझते हैं वो हमारा कर्म नहीं होता है। कोड ऑफ कर्मा क्या है उसके बारे में गुरुजी आपको बताएंगे। कोड ऑफ कर्मा, जैसा कि आप कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग शायद अभी नए हैं, नहीं जानते हैं। इतना तो सब जानते हैं कि हमारा जीवन कर्म प्रधान है, ये सब जानते हैं। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम तो बस कर्म को मानते हैं। लेकिन जब हम कर्म की श्रेणी में और गहराई से गीता में गए तो हमने ये देखा कि जो ऐसा बोलते हैं कि हम कर्म को मानते हैं, वो इसलिए बोलते हैं, और शायद वो काम मेहनत को ही कर्म कह देते हैं। हम समझ लें कि काम की हिंदी कार्य है और श्रम की हिंदी मेहनत है। इस प्रकार मेहनत की हिंदी श्रम है और काम की हिंदी कार्य है। कर्म इज नॉट वर्क। तो जब तक हम इस रहस्य को नहीं समझ लेंगे तब तक हम जो अपने कर्म, अपने नियत कर्म, निर्धारित कर्म को नहीं समझ पाएंगे। जहाँ तक निर्धारित कर्म की बात है, ये वो कर्म हैं जो हमें प्रकृति से मिले होते हैं, और क्योंकि हम भी प्रकृति से बने हैं और पूरा ब्रह्मांड भी प्रकृति है, तो उसके आदेश इस शरीर को क्या है, वही निर्धारित कर्म है। और जिसका जानना और उसका कर लेना हमारा अनिवार्य कर्तव्य तो होता ही है, साथ ही उसका ना जानना और उसका ना करना हमारा वो अधर्म की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि ये इस व्यक्तिगत विशेष शरीर का करना इसका धर्म होता है। यानी कि हम पैदा ही इसलिए होते हैं। इसे इस तरह से भी समझ लिया जाए कि आए थे किस काम को, ओटन लगे कपास। हम केवल अपने अपने धंधों में लगे रहते हैं और वो नहीं समझ पाते कि हम आए किस लिए थे। तो यह सब ज्ञान खास तौर से प्रेरित करता है कि हमें अपने नियत कर्म का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि नियत कर्म के ज्ञान में क्योंकि 38 वर्षों से शोध कार्य चल रहे हैं, तो 25 वर्षों तक तो फ्रिक्शन रेजेस ऑफ पाम से, यानी कि हाथों की उन छेपक रेखाओं से शोध कार्य किए गए, जिससे निकाले गए आपकी आत्मा के एथरिक कोड्स, जो आपके करोड़ों साल से जो एथरिक कोड्स आपके बने हुए हैं। इसके साथ आप किन किन शरीरों में आप होकर आ रहे हैं, उनके निकले आपके कार्मिक कोड्स, क्योंकि क्या क्या आप करके आ रहे हैं वो सब कार्मिक कोड्स से पता चलता है। इसके साथ साथ इस जन्म में जो आपने शरीर धारण किया है, वो जो शरीर धारण किया है उसके लिए ये ज़रूरी है जानना कि आपके जेनेटिक कोड्स क्या हैं, यानी कि आप कौन से वंश के गुण सूत्र किस प्रकार से लेके आए हैं। यानी कि आपके आत्मा के कार्मिक कोड्स और आपके शरीर के जेनेटिक कोड्स से मिलकर बनता है आपका कोड ऑफ कर्मा। और वही कहलाता है जो आप जीवन में क्या चाहते हो और किस चीज़ से बचना चाहते हो, उसमें फिर पंच तत्वों और तीनों गुणों की तकनीक जोड़ी जाती है, अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों की सबके शरीर में अनुपात अलग होता है, तथा तीनों गुणों यानी कि सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन गुणों की जो तकनीक है, यानी कि उनके अनुपातिक तकनीक जोड़ी जाती है। इसे और स्पष्ट समझ लें कि जिस प्रकार हम सातों सुरों से अनंत अनंत धुनें बना सकते हैं, इसी प्रकार प्रकृति ने इन 8 तत्वों से, 5 तत्व और 3 गुणों से हम अनंत 600 करोड़ व्यक्ति बनाए हैं। सबके कोड्स अलग होते हैं और वो कोड्स निकालना और कोड्स के साथ साथ उसके कौन से नियत कर्म है वो निकालना, ये चला सन 2000 से 2012 तक। जुलाई 2012 में बनी कोड ऑफ कर्मा, और कोड ऑफ कर्मा का प्रारंभ हुआ क्योंकि हम ये चाहते थे कि जन जन तक ये कर्म का ज्ञान कैसे पहुँचे, क्योंकि इस पर कोई पुस्तक लिखी नहीं जा सकती। क्योंकि कर्म के बारे में तो वेद हैं, हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो पाप पुण्य से संबंधित होते हैं और जो बताते हैं हमारे कौन सा काम करने चाहिए कौन से नहीं, वो सभी मनुष्यों के लिए एक से होते हैं। वो कर्म के आदेश वेदों और सभी धार्मिक ग्रंथों में हैं।
लेकिन जो ये नियत कर्म का ज्ञान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो पा रहा था। कि गीता में ये लिखा था कि पंच तत्वों और तीनों गुणों के वे आदेश जिनका कर लेना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है, और जिसका करने के लिए हम पैदा हुए हैं, और जिसका करना ही हमारा निज व्यक्तिगत स्वधर्म है, और उसका ना करना ही अधर्म है। तो जब अधर्म है तो इसका मतलब है कि अपने निर्धारित कर्म का जानना तो हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन अब ये थ्योरी तो थी हमारे सामने, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से प्रैक्टिकल कैसे कोर्स निकाले जाएं और कैसे नियत कर्म निकाले जाएं, ये बहुत दुरूह कार्य था। लेकिन पिताजी श्री बलवंत राय शास्त्री जी के आशीर्वाद से इस कार्य को हम इसी जन्म में कर पाए 38 वर्षों में। वरना इस प्रकार के कार्य ऋषि मुनियों द्वारा हमेशा किए जाते रहे हैं, लेकिन उस जमाने में वह गोपनीय रखते थे। गोपनीय क्यों रखते थे? क्योंकि उस समय असुरों का राज था। जहाँ कोई अच्छी चीज़ खोजी गई असुर छीन लेते थे और उसका फिर दुरुपयोग करते थे। तो ये हमेशा या तो गुप्त रखा जाता था, यदि लिपिबद्ध कर लिया तो उसे नष्ट कर दिया जाता था। इसलिए ये कार्मिक एस्ट्रोलॉजी या कर्म ज्योतिष या नियत कर्म का ज्ञान संसार में नहीं फैल पाया। लेकिन हम ध्यान दें कि गीता में जब कलयुग प्रारंभ हुआ 18 दिन पहले परमात्मा कृष्ण ने स्वयं कह दिया कि मनुष्यों पर केवल कर्म पर अधिकार होगा, उनके फलों पर नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब कर्मफल सुरक्षित हैं परमात्मा के हाथ में। अब ये गलत हाथ में चले भी गए तो उसका दुरुपयोग संभव नहीं, क्योंकि बिना परमात्मा के अनुकंपा के या परमात्मा की इच्छा के फलित नहीं होगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब हम सुरक्षित हैं। अब अच्छे हाथों में जाए या खराब हाथों में जाए, लेकिन फल परमात्मा के हाथ में ही है। लेकिन हाँ, यदि हम निष्ठा से अपने भावों को शुद्ध करते हुए, उद्देश्य को बिल्कुल अच्छा करते हुए, जनहित में और स्वहित में हम यदि अपने नियत कर्मों को अपनाते हैं तो बहुत शीघ्र और जल्दी फल मिलता है। लेकिन यदि हम उसका दुरुपयोग करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो उसका फल परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा के हाथ में तो सभी हमेशा ही है। इसको दूसरे ढंग से भी समझ लिया जाए कि ये नियत कर्म हम अपनाएं कैसे और ये क्या है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि नियत कर्म अच्छाई या बुराई से मतलब नहीं है। नियत कर्म जो आपके हैं वो आपके हैं, वो आपको निश्चित रूप से करने हैं, और जो आपके लिए निषेध हैं, चाहे वो कितने ही बुरे हों चाहे कितने ही अच्छे हों, यदि मना है तो फिर वो मना है, वो आपको नहीं करने होते। यदि करते हैं तो उससे दोष लगता है। उसको उदाहरण समझ लीजिए कि जिस प्रकार से समाज में और धर्म में हमेशा माना जाता है कि गुरु का सम्मान कीजिए, गुरु की वंदना कीजिए, और गुरु की निंदा सुननी भी आपका पाप है। और वहीं अर्जुन का कर्म था कि वह अपने उस गुरु का वध करे जिससे उसने सब कुछ सीखा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ ये नियत कर्म जो निर्धारित कर्म है, अच्छाई बुराई से मतलब नहीं है। उनका ये भी कर्म था अर्जुन का, जो परमात्मा कृष्ण ने कर्मादेश दिए कि ये तेरा कर्म है कि तू अपने उस पितामह का भी वध कर जिसका तू सबसे ज़्यादा लाडला है। ये किसी भी धर्म समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ ये अच्छे काम का फल अच्छा, बुरे काम का फल बुरा, वह सिद्धांत नहीं है। वह सिद्धांत तो कर्म के सिद्धांत में है जो धार्मिक ग्रंथों में है, वो सबके लिए समान है। लेकिन ये नियत कर्म में आपके लिए जो नियत कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया है, वह आपका स्वधर्म हो जाता है। लेकिन अब ये प्रश्न पैदा होता है कि नियत कर्म तो हम कर लें, लेकिन उससे लाभ क्या होने वाला है। तो जब ये खोज की गई तो ये पता चला कि नियत कर्म करने से अनेक लाभ हमें स्वतः ही वरदान के रूप में प्रकृति से मिल जाते हैं। जब हम खुद की मदद करते हैं तो खुदा भी हमारी मदद करता है, लेकिन जब हम नियत कर्म से अपनी खुद की मदद करते हैं तो परमात्मा के साथ साथ प्रकृति भी हमारी मदद करनी शुरू कर देती है। अब ये प्रश्न पैदा हो रहा था कि नियत कर्म निकाले कहाँ से जाए। आप पूरे संसार में देखिए कि यदि आप परमाणु की संरचना देखेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, वो हम सब जीवात्माएं हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में केंद्रक होता है, यानी कि जो प्रोटॉन है पूरा ब्रह्मांड है, ये सूक्ष्म ब्रह्मांड है, और वृहत ब्रह्मांड सब एक ही चीज़ है। जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल रहता है और वही परमात्मा है।
इसलिए ज्ञानी लोगों ने जब जाना तो माना कि कण कण में भगवान इस प्रकार है। अब देखा ये कि इतना तो जान लिया कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल रहने वाला, वो स्थिर होता है। एक दूसरा उदाहरण भी दिया जा सकता है कि पूरा ब्रह्मांड चक्कर काट रहा है, लेकिन जितनी दूर ब्रह्मांड होगा, या एक चाक है, एक पहिया है जो चक्कर काट रहा है, जितनी दूर उसकी दूरी होगी, केंद्र से जितना दूर होगा उसे उतनी दूर चक्कर काटना पड़ेगा, और जो केंद्र के जितना नज़दीक होगा उतना ही उसे कम चक्कर काटना पड़ेगा, कम दूरी अपनानी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे जब बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाता है स्थिति, वो बिंदु जो है वो गतिहीन होता है, स्थिर होता है, वही परमात्मा होता है। तो हमें इस तरह समझ लेना था कि जो पूरा संसार परिवर्तनशील है और हमारा शरीर भी जब से पैदा हुए हैं परिवर्तनशील होता है, तो अब हमें ये खोजना था कि किस तरह से हमारे शरीर में वो कौन सी स्थिर चीज़ है जिसके आधार पर हम ये परिवर्तनशील जगत में अपने कर्म फलों को बदल सकते हैं।